प्रधानमंत्री मोदी का आज मुंबई दौरा, आरबीआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, सभा को करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा, कल जबलपुर आएंगे नड्डा, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज होगी खत्म, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। शराब घोटाले मामले में हुई है गिरफ्तारी। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। धार की भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन, सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज पर साधा निशाना, कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार, कहा बीजेपी को दीपक बैज से प्यार हो गया है। भोपाल में मंत्री पुत्र की पुलिस से अभद्रता का मामला, दबाव में 4 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड, पीड़ित दंपत्ति पर भी एफआईआर दर्ज। भिलाई में युवक की डंडे से पिटाई, कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटा है आरोपी, हत्या के मामले में जेल में बंद था। ग्वालियर में ट्रक ने बाइक को मारी है टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौत, ट्रक चालक ट्रक लेकर भागा। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में आरबीआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म होगी, कोर्ट में पेश होंगे वो। और के कविता की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी, तीसरी खबर है। चौथी बड़ी खबर, ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब आ जाते हैं पांचवी। आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। और छठवीं खबर, आईपीएल में गुजरात ने हैदराबाद और दिल्ली ने चेन्नई को हरा दिया। और आईपीएल में आज मुंबई और राजस्थान के बीच भिड़ंत होगी। तो 7 की बड़ी बात यानी बड़ी खबरों के बाद अब आ जाते हैं कुछ पॉलिटिकल खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली में घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। यह 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर होगी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी में बैठक होगी। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। क्यों शामिल होंगे? इसलिए शामिल होंगे चूंकि वो सदस्य हैं और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह मैनिफेस्टो बन रहा है। सदस्य के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव हैं और इसके साथ साथ विष्णुदेव साय भी है। तो देखिए इस खबर का सीधे सरोकार आपसे इसलिए है कि बीजेपी बताएगी कि आने वाले 5 साल में वो क्या क्या करने जा रही है। तो भाई मैनिफेस्टो देखकर ही तो जनता वोट करती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और भी दल हो, वो अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने रखते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की आज बैठक होनी है। बैठक कहां होनी है? 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय दफ्तर है और इसमें अध्यक्षता में किसकी बन रहा है मैनिफेस्टो? राजनाथ सिंह। इसमें सदस्य कौन कौन है? इसमें सदस्य विष्णुदेव साय भी हैं और डॉक्टर मोहन यादव भी हैं और ध्यान दीजिएगा शिवराज सिंह चौहान भी हैं, वो भी इसमें मेंबर हैं। तो बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी ये तैयार करेगी कि आने वाले 5 साल में उनका क्या क्या करने का इरादा है, क्या क्या वो लक्ष्य रखेंगे, वो आपको बताने के लिए रखेंगे। ऐसे कांग्रेस भी मैनिफेस्टो तैयार करेगी और दूसरे दल भी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा है। दिल्ली के बाद छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
छिंदवाड़ा पहुंचकर शाम 5:35 पर चौराई जाएंगे। चौराई में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शाम को 6:45 पर चौराई से शाहपुरा चांद जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। देखिए, दिल्ली तो जाएंगे ही, दिल्ली में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है, उसमें उनको रहना है, लेकिन प्रदेश में और देश में देश का चुनाव है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो उनके शासित राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां के चीफ मिनिस्टर लगातार प्रचार अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। रात 8:30 बजे निजी गार्डन में कार्यक्रम रखा गया है और रात्रि विश्राम भी छिंदवाड़ा में ही करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यानी जो भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि अब की बार मध्य प्रदेश में 29 में से 29, उसके लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है और कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश कर रही है अपने तौर पर, लेकिन बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। आज उनका मुंबई का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 90 साल पहले, यानी आज के 90 साल पहले आरबीआई की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित करेंगे, यानी आज से 90 साल पहले, यानी हमारे बाबा और दादाओं के समय में इसकी स्थापना की गई थी और आज 90 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, यानी आज 90 साल का आरबीआई पूरा हो जाएगा इसकी स्थापना हुए। तो आज देश के प्रधानमंत्री, चूंकि ये बहुत ही गर्व का पल है, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज एक सभा को इस दौरान संबोधित करेंगे। मुंबई में यह सभा है, प्रधानमंत्री का यह दौरा है। आरबीआई के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है, चूंकि 90 साल पहले आज ही के दिन आरबीआई की स्थापना हुई थी। और अब जान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी क्या खबर है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, चूंकि इन दिनों वो ईडी की वजह से जेल में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी है। आज अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। अब ये रिमांड बढ़ेगी या घटेगी, ये तो आज ही पता चलेगा, चूंकि शराब घोटाला मामला तो आपको याद है ना, उसी मामले में मनीष सिसोदिया जेल में है, छूट नहीं रहे 1 साल से। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, बेचारे दोबारा जब उनका नाम आया तो शपथ लिए, जेल के अंदर से आए, एक दिन शपथ लिए, उसके बाद फिर जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हैं, अभी जेल में ही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उन्हें पेश किया जाएगा। ईडी अधिकारी कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश करेंगे और स्वाभाविक सी बात है, ईडी ये चाहेगी कि रिमांड और बढ़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील चाहेंगे कि अब ईडी को रिमांड ना मिले। दोनों अपने अपने तरीके से कोर्ट के सामने दलीलें रखेंगे। अब ये ज्ञानवापी का मामला दिल्ली क्यों चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चला गया, ये भी आपको जानना चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि इसकी सर्वे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और मामला अब ये देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च अदालत तक ये पहुंच गया है। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट एक सिरे से इसे खारिज भी कर दे और हो सकता है इस मामले में सुनवाई भी करे। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। यह सुप्रीम सुनवाई है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ यह सुनवाई होगी। अब आ जाइए धार। ज्ञानवापी तो हो गया, लेकिन धार में भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन है। इसी 11वें दिन की बात मैं उससे जोड़ के कर रहा था उस खबर पर। भोजशाला सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर
सुनवाई है भोजशाला सर्वे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। भोजशाला में एएसआई सर्वे का 11वां दिन है और जाहिर सी बात है मुस्लिम पक्ष की ये कोशिश होगी कि सर्वे पर रोक लगाया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार जारी है। रविवार को सीएम साय ने धमतरी जिले के नगरी और केशकाल के हरवेल में एक जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। जाहिर सी बात है वो करेंगे अपने लिए। नगरी में सीएम साय ने कहा कि अपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए जिससे आज विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है। साथ ही केंद्र सरकार ने देशवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है जिससे सभी वर्ग खुश हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेसियों का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। वो भारत जोड़ो और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन कांग्रेसी ना ही भारत जोड़ रहे हैं और ना ही किसी को न्याय दिला रहे हैं। वहीं केशकाल के हरवेल में सीएम साय ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद हम केशकाल बाईपास मार्ग कोंडागांव जिले में लो वोल्टेज जैसी समस्याओं से जल्द निजात दिलाने का प्रयास भी करेंगे। कांग्रेसी लोगों का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। कभी वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कभी न्याय यात्रा करते हैं। ना वो भारत जोड़ रहे हैं ना न्याय किसी को दे रहे हैं। पहले अपने पार्टी के लोगों को तो न्याय दे दें। आज कांग्रेसी लोगों को अपनी पार्टी के लोगों से जान का खतरा हो रहा है तो पहले उनको न्याय दे लें। इधर जांजगीर पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद पर एक बड़ा बयान दिया। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों से सरकार बात करने के लिए तैयार है। हालांकि वो पहले भी ये कह चुके हैं जरूरत पड़ी तो सरकार सख्ती भी दिखाएगी। वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर विजय शर्मा ने कहा कि पिछली बार जब प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी तब ईवीएम ठीक थी, अब गलत है। ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए सदैव तैयार है और प्रतिबद्धता सरकार की है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचना चाहिए। उस मार्ग में जो भी अवरोध होगा चर्चा से, प्रेम से, बातचीत से, सख्ती से उसको दूर किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजीव भवन में कांग्रेस प्रवक्ताओं और जिला प्रभारियों की अहम बैठक हुई जिसमें पार्टी की सभाओं में कुछ कार्यकर्ताओं की बयानबाजी और पार्टी छोड़कर चले जाने वाले लोगों को लेकर चर्चा हुई। प्रवक्ताओं की बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सभी प्रवक्ताओं को मोदी सरकार की विफलता और कांग्रेस की 5 गारंटी को जनता के सामने जोर शोर से उठाने के निर्देश दिए। वहीं सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने जिला प्रभारियों को अपने प्रभार वाले जिलों में बूथ कमेटियों तक की सक्रियता से निगरानी और प्रत्याशियों के प्रचार अभियान को गति देने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्लान बी लेके चल रही है जो इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम कर रही है। हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल बिल्कुल इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभारियों को दिशा निर्देश कर दिया और हमारे इसके लिए जल्दी सीनियर लोगों का एक टीम गठित करेंगे। जो ये खबर है ये बड़ी अहम है, आप सभी को इस खबर को देखना चाहिए और समझना चाहिए। मंत्री जी हैं, नाम है शिवाजी नरेंद्र पटेल। इनके बेटे की गुंडागर्दी का ये मामला है। मंत्री के दबाव में, माननीय मंत्री जी के दबाव में शाहपुरा थाने में यानी थाने के 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। बेटे ने गुंडागर्दी की, अब मंत्री जी दबाव डाल के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा दिया। वाह भाई, क्या गजब का न्याय है। जैसे एसआई जयसिंह, एएसआई कन्हैया यादव, आरक्षक आशीष त्यागी, आरक्षक नरेश गुर्जर सस्पेंड हो गए। गुपचुप तरीके से आदेश निकाला। मंत्री पुत्र ने थाने में पुलिसकर्मी से अभद्रता की थी। अरे भाई, आप मंत्री जी के बेटे हैं तो कानून से बढ़ के हो गए क्या? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो गया,
गलती किया होगा तभी गिरफ्तार हुआ होगा ना, बड़ी सीधी सी बात है। और मंत्री जी के बेटे ने पुलिस कर्मियों से थाने के भीतर मिसबिहेव किया। मंत्री पुत्र के ऊपर दो अलग अलग मामलों में एफआईआर होनी थी, दबाव में मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया। लगता है मंत्री जी को पता नहीं है ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। एक कलेक्टर के सामने एक ड्राइवर ने मिसबिहेव कर दिया था, मंत्री जी को पता नहीं है, लग रहा है ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। तुरंत उसी समय कलेक्टर साहब को ट्रांसफर कर दिया गया। मंत्री जी को शायद ये पता नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। आरजीपीवी में हुए फर्जीवाड़े को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने तंबू तानकर धरना दे रहे हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा। पिछले दिनों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद आरजीपीवी के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार, निलंबित रजिस्ट्रार आरएस राजपूत, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, लाभार्थी मयंक कुमार और दलित संघ सोहागपुर और 4 अन्य के खिलाफ भोपाल के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी मजबूरी है, क्या पैसों का दबाव है, सुनील गुप्ता का दबाव है या आरएस राजपूत का दबाव है कि आप उनको ऐसे भ्रष्टाचारियों को। हम अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी है, हमने काली पट्टी भी बांधी है। हम ये संकेत दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अंधा हो गया है और समाज में ऐसी न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारी अभी तक बाहर घूम रहे हैं। खबर बिलासपुर से है। प्राचीन शिवलिंग की चोरी हुई है। बेशकीमती ग्रेनाइट से निर्मित शिवलिंग की चोरी हो गई है। देर रात चोरों ने शिवलिंग को निशाना बनाया है। ओखर गांव के गतवा तालाब स्थित शिव मंदिर की यह घटना है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस ने इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। यानी भगवान की चौखट को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां शिवलिंग की चोरी हो गई है। फिलहाल अभी इन चोरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेशकीमती ग्रेनाइट से निर्मित, हालांकि इससे ज्यादा बड़ी बात यह है, ये तो बड़ी छोटी बात है, लोगों की आस्था का केंद्र जुड़ा है, आस्था जुड़ी है उस शिवलिंग से, वो चोरी किया है। और भगवान शिव के लिए तो सब बराबर है। इधर ग्वालियर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है। ट्रक चालक ट्रक लेकर भागा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। मोहनपुरा पुल के पास यह हादसा हुआ है। मुरार थाना पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ एक अपडेट है। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया है। ये मोहनपुर पुल एक पड़ता है, वहीं पर यह हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और इस टक्कर की वजह से बाइक सवार 3 लोगों की जान चली गई। इधर कोंडा गांव में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया और इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही वहीं मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है। 4 गांव में गिट्टी ले जाने के दौरान हादसा हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। अनियंत्रित पिकअप पलट गया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है।
और अंबिकापुर से खबर यह है कि नशीले इंजेक्शन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 500 से ज्यादा नग नशीले इंजेक्शन जब्त हुए हैं। झारखंड से लाकर महंगी कीमत पर ये आरोपी बेचते थे। महुआ पारा चर्च के पास ग्राहक की तलाश में थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। गांधीनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन पर कड़ी कार्रवाई की है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,